नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मित और आप लोगों को आज बताऊंगा सहमति और स्वतंत्र सहमति क्या होती है। सहमति को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कौन सी धारा में से सेफ किया जगह रखा गया है और स्वतंत्र सहमति को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कौन सेक्शन में रखा गया, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझा जाएगा कि सहमति सहमति क्या होती है। सहमति जब दो व्यक्ति या दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहा जाता है। अर्थात दो व्यक्ति एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहा जाता है। सहमति को भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के 7 सेक्शन 13 में सेफ रखा गया है। उसके बाद आता है स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति क्या होती है, हम बताते हैं। स्वतंत्र सहमति क्या होती है। स्वतंत्र सहमति वह सहमति होती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने इच्छा से सहमति देता है तो उसे स्वतंत्र सहमति कहा जाता है। क्या होता है मतलब स्वतंत्र सहमति, जब एक व्यक्ति अपने इच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को सहमति देता है तो उसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं। कौन कौन से कंडीशन में, कौन कौन सी स्थिति में स्वतंत्र सहमति नहीं होती है, चलिए आइए हम देखते हैं। इसमें आता है सेक्शन 15, 16, 17, 18, उसके बाद 20, 21 और 22 आता है। आइए इस वीडियो में मैं बताऊंगा सेक्शन 15 क्या बोलता है। यदि अगर सहमति प्रपीड़न के द्वारा, अगर एक व्यक्ति से सहमति प्रपीड़न के द्वारा ली जाती है तो उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। इसमें आता है सेक्शन 16 यह बोलता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाव या असम्यक असर के द्वारा यदि सहमति प्राप्त करता है तो उसे सहमति नहीं कहते हैं, उसे स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन 17 यह बोलता है फ्रॉड यानी धोखा। धारा 17 में यह बताया जाता है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फ्रॉड अर्थात धोखा करके सहमति प्राप्त करता है तो उसे स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जाता है। उसके बाद आता है धारा 18 यह बोलता है कार्य के अनिश्चितता का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा यह नहीं बताया जाता कि कार्य करना क्या है, अर्थात कार्य ही अनिश्चित होता है तो इसमें सहमति प्राप्त करना स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 20 दोनों पक्षों में तथ्य की भूल। यदि इसमें एक कंडीशन, जब दोनों पक्षों में तथ्य की भूल होती है तो उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 21 क्या बोलता है, विधि की भूल। जब दोनों व्यक्तियों में विधि की भूल होती है अर्थात कानून के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वहां पर सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 22 ये बोलता है एक व्यक्ति के तथ्य की भूल, अर्थात जब दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति के तथ्य की भूल हो जाती है तथा दूसरे व्यक्ति को तथ्य की जानकारी रहती है तो इस कंडीशन में भी सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस यहाँ तक हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी।